पहला क्वेश्चन जितना कंसेप्ट किया उसी को रिवाइज करा रही हूँ। पहले पहला क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट होगा। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 6 हाईएस्ट पावर लिखेंगे आपके पास में 7 क्यू 6, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास में 6। डिग्री क्या हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास? डिग्री क्या है 6। सेकंड 3। सेकंड में हाईएस्ट पावर क्या है? ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है आपके पास में, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। दूसरा क्यूबिक। डिग्री क्या है 3, इसलिए हो गया आपके पास में क्यूबिक। तीसरा लीनियर, क्योंकि डिग्री क्या है आपके पास में 1। डिग्री क्या है 1, तो ये हो गया लीनियर। फिर आते हैं नेक्स्ट। डिग्री क्या है आपके पास में 4, तो क्या हो जाएगा? बाई मतलब 2 टर्म होता है बेटा। पॉलिनोमियल नहीं याद आ रहा? पॉलिनोमियल या फिर टेट्रा पॉलिनोमियल। अगर याद आ जाता है तो 4 होते हैं 4 टेट्रा पॉलिनोमियल, वरना 4 से ऊपर जितनी भी है 4 है, 4 से ऊपर तो पॉलिनोमियल लिख दो सिर्फ। नेक्स्ट डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपके पास में डिग्री 2 है। नेक्स्ट क्यूबिक। तो यहाँ तक तो बड़ी स्मूथली गाड़ी चली गई। इसके बाद में तुम्हारी गाड़ी ने झटके खाने चालू कर दिए, इंजन में आ गया गर्दा। कहते हैं अब सफाई करो। देखो क्वेश्चन क्या है? इफ 2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इफ 2 इज अ, बेटा अभी समझ नोट करने का टाइम। इफ 2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल दिस px इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम क्या करेंगे? कौन बताएगा? वेरी गुड। x की वैल्यू क्या है 2। हमें पता है अगर कोई नंबर किसी का पॉलिनोमियल है तो उस नंबर में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है 0। क्या आती है 0। इसका मतलब जब मैं px में x पे 2 लिखूंगी तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के इक्वल करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। -5a इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 सा 16 प्लस 2 2 सा 4 -5a इक्वल्स टू 0। 4 4 सा 16, 16 प्लस 4 -5a इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 4 इज 20, 5a को उधर ले जाते हैं, ये आ गया आपके पास में। अब 5 मल्टीप्लाई में है a के साथ में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बिकम 20/5 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। a की वैल्यू क्या आ गई 4। कितनों का सही? वेरी गुड। किया यही है, तरीका यही अपनाया है, तो ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एक बार। कहता है इफ जीरोस ऑफ दिस आर 2 and -3 फाइंड a and b। What does it says? It says if zeros are this, then find a and b. Should I rub this or you want to note it? Note करेगा। हो गया? चलिए तो इसको रब करते हैं, इसको उड़ाते हैं यहाँ से, और इस क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, तो हो गया ना? अच्छा 4 नहीं, 4 फाइंड a if x plus a is factor of this। अगर x plus a फैक्टर है, x plus a अगर फैक्टर है, is a factor, 9 में पढ़ा था। if x plus a is a factor then x equals to minus a is 0 of px, right? ये चीज हमने करी थी। अगर x plus a फैक्टर है तो x equals to minus a क्या होता है 0 होता है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है माइनस a। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है माइनस a। तो हम निकालते हैं p of minus a, और 0 पे क्या होगी इसकी वैल्यू 0 होगी आपके पास में। 0 पे क्या होगी इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसमें पुट करते हैं। दिस विल बिकम 2 of minus a का स्क्वायर प्लस 2a into minus a प्लस 5 into minus a प्लस 10 equals to 0। दिस विल बिकम व्हाट 2a स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 equals to 0। 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास में, क्या आ जाएगा -5a को उधर ले जाओ या 10 उधर ले जाओ, बात एक ही आएगी। 5a इक्वल्स टू 10
तो ए आ जाएगा आपके पास में 10/5, मतलब ए आ गया आपके पास में 2। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है ना? बढ़ जाए आगे? बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है आपके पास में, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, इसके जीरोस कह रहा है 2 और -3 है, कहते हैं फाइंड a प्लस b। अब अगर 0 2 है, बेटा समझ ले मॉली, अगर 2 0 है इसका मतलब 2 पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। 2 पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास में, 0। पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, मतलब बन गया 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। एक इक्वेशन आ गई आपके पास में, ठीक है। दूसरे का क्या दिया हुआ है इसने, इसने क्या दिया है हमारे पास में, इसने दिया आपको कि -3 भी इसका 0 है, राइट। अगर -3 0 है इसका मतलब p ऑफ -3 इज 0, p ऑफ -3 इज 0। पुट करते हैं आप तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 into -3 plus b equals to 0. This will be 9 minus 3a minus 3 plus b equals to 0. 9 minus 3 is 6. 6 minus 3a plus b equals to 0. मतलब क्या आ जाएगा, -3a plus b equals to -6। एक और इक्वेशन आ गई भाई, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास में। सॉल्व तो भाई अभी भी नहीं हुआ, क्या करेंगे, 2 इक्वेशन आ गई है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने का इजी आसान तरीका आप सीख लेंगे थर्ड चैप्टर जब हम करेंगे। अभी तो सीधा समझो इसको। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा -6 + 3, राइट। -6 + 3 है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ दिख रहा है ना। तो 2a प्लस b क्या है, -6 + 3a इक्वल्स टू -6। यही है आपके पास में। b की वैल्यू थी -6 + 3a, तो b की जगह मैंने बस b की वैल्यू पुट कर दी। When 2a + 3a is 5a, -6 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। a की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो b क्या हो जाएगा, भाई b था आपके पास में -6 + 3a, 3a हो गया 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6। b की वैल्यू क्या आ गई, -6। समझ में आई बात, पक्का वाली? कोई डाउट, कोई डाउट नहीं? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली तो हो गया होगा, नॉट नीडेड, ओके। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस है भाई, px है, एक जीरो है आपके पास में, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक जीरो है, तो कैसा पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो मैंने दिया फाइंड जीरोस ऑफ x² + 7x + 10, ये तो हो जाना चाहिए भाई। बताइए क्या स्प्लिटिंग की, x + 5, इसको लिखा आपने 2 + 5x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + 2x + 5x + 10। पहले ब्रैकेट में से x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 आ गया, दूसरे में से 5 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा x + 2। पूरा ब्रैकेट x + 2 कॉमन ले लेते हैं हमारे पास में, दिस विल बिकम x + 5। जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे हम, x = -2, वेरी गुड। जिससे x की दो वैल्यू आ गई आपके पास में, -2 और -5, -2 और -5, जो कि आपका है क्या, अल्फा एंड बीटा। क्या है आपका ये,
अल्फा एंड बीटा। अब क्या करना है? वेरीफाई रिलेशनशिप ऑफ जीरो बोल रहा है। क्या है रिलेशनशिप मौली? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई। वेरी गुड। यहाँ पे बी और ए क्या है? बी माइनस 5। -5 कैसे है बेटा? दिस इज अल्फा एंड बीटा। बी क्या है बेटा? बी क्या होता है? ए क्या है? कोफिशिएंट बच्चे 1 होगा ना। माइनस माइनस प्लस -7 इक्वल्स टू माइनस। सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। -2 into -5 इक्वल्स टू सी कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 10। वेरीफाई हो गया आपके पास? यही करना। समझ में आ रही है बात? और ये नहीं कर रहे क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ दिस। अल्फा बीटा इसके 0 है सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज 0। आपको एक कंडीशन दे दी क्या कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 आपके पास में आ रहा है 0। कहते हैं फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सी की वैल्यू निकाल। तो अब यहाँ से देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना आपके पास में, तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया है ना, इस रिलेशन में देखो इसमें आंसर है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस विल बिकम अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा। मैंने क्या कर दिया? अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अगर थोड़ा सा किसी चीज को ध्यान से घूर के देखो, पहले ना क्वेश्चन को घूर लिया तो थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए, कुछ दिख जाए, उसमें जाना पहचाना। तो जाना पहचाना दिखा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, बचा बेचारा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब भाई ये रहा आपका बी क्या, सी क्या है? सी तो सी है भाई, सी को सी रहने दो। ए क्या है? 1। बी क्या है? बी क्या है? नहीं। बी क्या है? देखा, यहाँ कर दी गड़बड़। अब ध्यान से देखो, ज्यादा शॉर्टकट नहीं इसलिए बोलती हूँ, पहले यहाँ पे खोल के देखो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स पी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस पी इंटू 1 इज पी प्लस सी। इसका मतलब यहाँ ए 1 है, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस पी। सी क्या है? पूरा सी है ये भाई आपका, माइनस पी प्लस सी, पूरा कांस्टेंट है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे सी क्या है? माइनस पी प्लस सी। ए क्या है? 1। बी क्या है? माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस। ए 1 है तो ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो भाई प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया, तो सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? -1। सी की वैल्यू क्या आ गई? -1। समझ में आई बात? क्या नहीं आया? बेटा ब्रैकेट ओपन कर दिया, p को x से मल्टीप्लाई किया px, बाहर माइनस साइन है तो प्लस माइनस, p को 1 से मल्टीप्लाई किया p, साइन माइनस है प्लस माइनस, ठीक है? समझ में आ गई बात? पक्का वाली? अगला क्वेश्चन, if alpha and beta are zeros of this,
फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन कैसे अप्रोच करेंगे? इससे जो निकालना है ना उससे अप्रोच करेंगे। बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है? ये आपके पास में। अब जरा इसको करो, क्या कर सकते हैं? मैथ्स का पहला रूल सिंप्लीफाई। मैथ्स का पहला रूल सिंप्लीफाई। तो क्या लेते हैं भाई? कुछ कॉमन आ सकता है? क्या है दोनों में? अल्फा है, बाहर आ जाएगा। क्या है दोनों में? बीटा है, बाहर आ जाएगा। बचा क्या? अल्फा स्क्वायर से अल्फा बाहर गया, अंदर बच गया अल्फा। बीटा तो बाहर ही है, तो कुछ नहीं बचा। दूसरे में अल्फा से अल्फा आ गया, बीटा स्क्वायर से बीटा आ गया, क्या बचा? अब जरा बताओ क्या है ये? अल्फा into बीटा is c by a, अल्फा प्लस बीटा is माइनस b by a। बताओ कौन सी महाभारत है क्वेश्चन में? है कोई महाभारत? इधर a b c तो a b c है, तो इसको यही कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? माइनस सी बी अपॉन ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कैसा लगा सरप्राइज? मुझे मारा क्योंकि मच्छर आया था उधर। सबके सामने मुझे मारा। मच्छर आया था। मेरे को तो पहले भी नहीं है। जो भी आता है मंदिर के रंगे तो जादू से आता है। चलिए भाई अगले में आ जाइए। कहते हैं अल्फा और बीटा अगर जीरो से इसके तो ये निकाल दो। अब लगाएंगे दिमाग? लगाएंगे। सिंपल है क्या? तो बताओ। बेटा वो प्रोडक्ट का होता है, डिवाइड का थोड़ी ना होता है। हाँ जी, आप निकाल लो भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो, फिर पुट कर दो, या फिर देखो इसको क्या, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ऐसे निकाल के पुट कर दो, वही बेटर तुम्हारे लिए। तो फिर तुम चलो मैं बता भी देती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करते दिस विल बी अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से कल जो हमने किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या कर सकते हैं? ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है कि नहीं? इधर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मतलब ये चीज लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू व्हाट? अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास में? जैसे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए अपॉन सी बाई ए। यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, है कि नहीं? तो आप वैल्यू पुट कर देंगे अब हम सीधा। वैल्यू पुट कर देंगे तो b कितना है भाई? b है आपके पास में, पहले सॉल्व कर देते हैं। b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, माइनस 2c अपॉन a होल अपॉन c अपॉन a। b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो b क्या है? -7। b क्या है? -7। दिस विल बी 49 अपॉन a क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2c, c कितना है? 1, 2 into 1 अपॉन a कितना है? 5 होल अपॉन c by a, c कितना है? 1, a कितना है? 5। समझ में आई बात? आप सिंप्लीफाई कर दो भाई। दिस विल बी 49 अपॉन 25 माइनस 2 अपॉन 5, इसको ऊपर ले आते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 अपॉन 1।
एलसीएम लेगा 25, ये आ जाएगा 49 माइनस 10 इंटू 5/1। काटो जी, 5 1 जा 5 5 जा 49 माइनस दिस इज 39, तो आंसर इज 39/5। आ रही है बात समझ में? तो दो तरीके हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के। एक तो आप यहाँ से जीरो निकाल लो, पर यहाँ से जीरो निकालने में फिर तुम्हें थोड़ी सी अड़चन पड़ सकती है। क्यों? 5 1 जा 5 आएगा आपके पास में, तो कौन से ऐसे नंबर ले जिससे 7 आए? 5 के तो कोई ऐसे वेक्टर बनेंगे नहीं आपके पास में, बनेंगे फ्रैक्शन में बनेंगे। तो दूसरा तरीका आपके पास ये सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देखो ध्यान से, कुछ नहीं आया रिलेशन लिख देती हूँ ना, पूरा खुद सॉल्व करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, देन फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर जीरोस। मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि ax² + bx + c आपको दिया हुआ है, इसके जीरोस है आपके पास अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस है आपके पास में अल्फा एंड बीटा। कहते हैं भाई इसका डिफरेंस निकाल दो, जीरोस का डिफरेंस निकाल दो, अल्फा माइनस बीटा निकाल दो। अब ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का, तो कैसे निकाला जाएगा? अगेन आ जाओ, आइडेंटिटी लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखवाया था? इससे पहले वाले में लिखवाया मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है कि नहीं? अब क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी नहीं है, तो इसकी जगह ये लिखेंगे, तो हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ गया। इसको चाहे आइडेंटिटी लिख लो, क्योंकि ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। अब वो दीदी ऊपर ऊपर से कुछ समझा दो बिना लिखे, सब हो जाता तेरा समझ में आई बात? तो अब हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस बी बाई का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इनटू बीटा इज सी बाई। यू कैन सॉल्व दिस, है कि नहीं? सिंपलीफाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, घर पे कर लेना, समझ लो। कहता है फाइंड के निकालो इफ सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स जीरोस। तो भाई पहले इक्वेशन ही सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई। नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसमें ये पूरा हो गया सी और ये हो गया बी। कहता है सम ऑफ इट्स जीरोस, रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। बस यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, यू हैव टू सिंपलीफाई इट। ओके, यू विल गेट योर आंसर। ओके, कोई डाउट? प्लीज इन क्वेश्चंस को करके आना, बहुत जरूरी है। अपनी एक्सरसाइज को भी अटेंड करके आइए।